मायावती की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि वे किसी भी दल का हिस्सा नहीं बनेंगी, ना ही बीजेपी कांग्रेस का साथ देना पसंद करेंगी, ना ही किसी और अन्य विपक्षी पार्टियों का। हाल ही में मायावती ने बड़ी बैठक के दौरान भी ये बात दोहराई कि जब भी उन्होंने गठबंधन किया तब भी धोखा मिला और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता नजर आया। शरद पवार का बयान याद आता है कि शरद पवार ने साफ कहा था, जब मुंबई में बड़ी बैठक हुई थी, उन्होंने मायावती के स्टैंड को लेकर कहा था कि मायावती का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वे किसके साथ जाना चाहती हैं। शरद पवार ने यह तक कह दिया था कि पहले उनकी बातचीत बीजेपी के साथ चल रही थी, बीजेपी के समर्थन में वे बयानबाजी कर रही थी, लेकिन अब अचानक से अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो बात कुछ क्लियर होती नजर नहीं आई। अब जबकि मायावती ने सारी बातें साफ कर दी हैं, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि मायावती अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश जैसे बड़े नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके उत्तर प्रदेश में वोट मांगने से वोट मिलेगा भी नहीं। उनके अलायंस का फायदा सिर्फ उनके ही राज्य में मिलने वाला है, जैसे महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार क्या एक आखिरी बार मायावती से मुलाकात कर क्या कोई बात करना चाहेंगे? शरद पवार काफ़ी सीनियर नेता हैं। शरद पवार की गिनती उन नेताओं में होती है जो किंग मेकर होते हैं, और राजनीति में किंग से बड़ा किंग मेकर होता है जो राजा बनता नहीं बल्कि बनाता है। और अगर शरद पवार जैसे नेता मायावती से अप्रोच करे, बातचीत करने के लिए आगे आए तो शायद बात बने। ममता बनर्जी की बात कर ले, क्योंकि मायावती की नाराजगी सपा, कांग्रेस और बीजेपी के कई अन्य नेताओं से है, लेकिन एनसीपी के नेताओं से या फिर जेडीयू के इन सब नेताओं से कहाँ ही होगी। हो सकता है राजनीतिक द्वेष में विचारधारा ना मिले, लेकिन शरद पवार को एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। भले ही पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है और अलायंस के अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, ऐसे में उनको आगे आकर बात करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अगर हम अभी देखें तो सर्वे ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ, यानी इंडिया अलायंस को सिर्फ 8 सीटें मिलेंगी अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ी और एनडीए वर्सेस इंडिया हुआ तो 80 में से 8 सीटें। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना नुकसान इंडिया दल को उत्तर प्रदेश से झेलना पड़ेगा। अब इसी अगर नतीजे को बदलना है तो किसी न किसी को आगे आना होगा। शरद पवार का अब आखिरी फैसला भी आपको बता दें तो उसके कुछ ही वक्त बाद अगर हम देखें तो शरद पवार से मायावती को लेकर फिर से सवाल किया गया, ना सिर्फ शरद पवार से बल्कि अन्य नेताओं से भी। लेकिन शरद पवार ने कहा था, जब सपा ने साफ कर दिया था कि अगर बसपा के साथ भी गठबंधन का विचार है तो पहले ही बता दीजिए, हम भी अपना कुछ अलग देख लेंगे। तो सपा के इस अल्टीमेटम के बाद कहीं ना कहीं शरद पवार ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में से हमारे साथी अखिलेश यादव बने हैं और हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। मायावती की भूमिका बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में, शरद पवार ने ये बात कबूली थी, लेकिन हम अखिलेश को नाराज़ नहीं करना चाहते, सपा को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो ये बात भी एक फंस रही है। लेकिन अब अखिलेश भी राजी हो गए हैं, जबकि अखिलेश तो मायावती को ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देख रहे थे। तो ऐसे में क्या शरद पवार अब आगे आना चाहेंगे? मायावती को लेकर सारी बातें विपक्ष कहता नजर आ रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि मायावती ने साफ कह रखा है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अगर मायावती के फैसले में जरा से ही बदलाव आया तो ये नेता उनसे जरूर बातचीत करते ही नजर आ सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।